हेलो गाइस, वेलकम टू चैप्टर 2 में। जैसा कि हमने चैप्टर 1 में देखा था कि वो लोमड़ी उस बच्चे को उठा के मंकी किंग के पास ले जाती है, और अब हम देखते हैं चैप्टर 2 की स्टार्टिंग में। फिर हमें अगले सीन में बताया जाता है कि उस लोमड़ी ने बच्चे को हाथ में पकड़ा होता है और फिर वो बोलती है, तुम सिर्फ मेरी खूबसूरत टेल से जेलस हो रहे हो। फिर वो बोलती है कि तुम हो कौन? मुझे लगता है कि तुम डावर्स्ट प्रिंस हो। फिर डावर्स्ट प्रिंस बोलता है, मुझे लगता है कि तुम मेरे बारे में बहुत कुछ जानती हो। फिर अगले सीन में उसकी मोम बोल रही होती है कि तुम अपने मैनर्स को मत भूलो लिटिल ची, और वो बोल रही होती है कि तुम क्या जानती हो। फिर हम अगले सीन में देखते हैं लिटिल ची बोल रही होती है कि ये एक ह्यूमन बेबी है जो मुझे माउंटेन वैली में मिला है। तो लिटिल ची की बातें सुनकर दावश प्रीस्ट और उसकी मोम बड़े हैरान हो जाते हैं उसकी बात सुन के। फिर हम देखते हैं कि उसकी मोम उससे बच्चा ले लेती है और वो बच्चे को बड़ी गौर से देखती है, और फिर बड़े गौर से बच्चे को देखने के बाद वो हैरान हो जाती है। वो बोलती है कि ये सच में एक ह्यूमन बेबी है। तो ये एक सच में ह्यूमन बेबी है, ये तुम्हें जहाँ से मिला है इसके मोम डैड वहीं पास में होंगे, तो हमें इस बच्चे को अपने पास नहीं रखना चाहिए, हमें इसे वापस कर देना चाहिए इसके मोम डैड को नदी के रास्ते से। और फिर हमें बताया जाता है कि लिटिल ची बोलती है कि झरने के पास कोई नहीं था, और लिटिल ची की ये बातें सुन के उसके मोम और दावस्ट प्रीस्ट जो होते हैं वो बड़े हैरान हो जाते हैं। तो फिर दावस्ट प्रीस्ट बोलते हैं कि यह एक रीइंकार्नेशन पीक है, ऑर्डिनरी ह्यूमन यहाँ नहीं आ सकते, तो ये बच्चा यहाँ कैसे आया। फिर हमें अगले सीन में बताया जाता है कि लिटिल ची बड़ा फनी सा फेस बना के बोलती है कि मुझे कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में। और फिर हमें बताया जाता है कि वो बच्चा जो होता है वो उसकी मोम के हाथों में होता है और वो रोने लगता है। तो हमें नेक्स्ट सीन बताया जाता है कि लिटिल ची की मोम मंकी किंग से बोल रही होती है, मंकी किंग क्या आप इस बच्चे के लिए नर्सिंग मदर से थोड़ा सा दूध ला सकते हैं इस बच्चे के लिए। और हमें बताया जाता है कि मंकी किंग कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चुपचाप जाने लगता है, और लिटिल ची की मोम उसे देख रही होती है। और फिर हमें बताया जाता है कि लिटिल ची की मोम उस बच्चे को देखते हुए बोलती है कि ऐसे काम कौन कर सकता है, एक छोटे से बच्चे को पहाड़ों में कौन छोड़ सकता है। और फिर हमें दावस्ट प्रीस्ट का सीन बताया जाता है, और दावस्ट प्रीस्ट जो होते हैं वो बोलते हैं कि इस बच्चे के पास कुछ ऐसा है जो इसकी पहचान के बारे में हमें बता सके। अगर हम इसके मोम डैड को ढूंढ लेते हैं तो हमें ये बस बच्चे को उसके माता पिता को वापस दे देना चाहिए। तो फिर हमें अगले सीन में बताया जाता है कि लिटिल ची की मोम उस बच्चे को ध्यान से देख रही होती है, और वो बच्चे को देख के बोलती है, अरे ये तो एक लड़का है, और उसको लपेटते हुए बोलती है कि इसके पास और कुछ भी नहीं है। और वो बोल रही होती है कि इसके पास बस एक पुराना जेड है और इसके अलावा इसके पास कुछ नहीं है। और वो बड़े हैरान हो जाती है जब उस जेड को देखती है, और वो बड़े हैरान होकर बोलती है, अरे नहीं, ये जेड तो फेमिलियर लग रहा है। फिर हमें दावश प्रीस्ट का सीन बताया जाता है। वो कहता है, क्या तुम इस जेड को जानती हो? और लिटिल ची की मोम बोल रही होती है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मैंने इस जेड को पहले कहीं पे देखा हुआ है। और फिर लिटिल ची की मोम बोलती है कि अरे नहीं, मुझे याद आ गया कि मैंने इस जेड को पहले कहाँ पे देखा हुआ है। तो इसी के साथ ही आज का एपिसोड बस यहीं पे होता है ख़त्म। तो हम आगे देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कि उसे क्या याद आता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।